हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर बढ़ती परीक्षाओं की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी भर्ती योग्यता परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। ड्रेस कोड में साथियों विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें क्या पहनकर आपको परीक्षा में सम्मिलित होना है और ऐसी कौन सी पोशाक है जिसको पहनकर जाने से आपको भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी साथियों परीक्षा सेंटर पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समय समय पर दोस्तों इसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो साथियों, बोर्ड द्वारा संशोधित दिशा निर्देश जारी करके सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसकी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, दोस्तों इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को और देखते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी ड्रेस कोड को लेकर विशेष दिशा निर्देश। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सख्त दिशा निर्देश ड्रेस कोड को लेकर जारी किए गए हैं। तो सभी अभ्यर्थी, प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी साथियों, इन सभी दिशा निर्देशों की आप पालना करें, जिससे आपको परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो साथियों, ड्रेस कोड जिसको पहनकर जाने की अनुमति है और दूसरे कॉलम में ड्रेस कोड जिसको पहनकर जाने की अनुमति नहीं है, यानी दो कॉलम दिया गया है कौन सी ड्रेस कोड आप पहनकर जा सकते हैं और कौन सा ड्रेस कोड पहनकर जाने पर आपको परीक्षा में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थियों को पूरी और आधी आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैंट शर्ट पहनकर आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। नंबर 2, महिला अभ्यर्थियों को सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी, आदि पूरी आस्तीन का शर्ट, आदि पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज आदि पहनकर आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही महिला अभ्यर्थी अपने बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर जाए। अभ्यर्थी कोट, स्वेटर, पूरी बाहों का गरम जर्सी जिस पर मेटल व बड़े बटन नहीं होने चाहिए, ऐसी गरम जर्सी पहनकर आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। किंतु अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उन्हें उतारकर जांच भी करवाई जा सकती है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। नंबर 4, परीक्षार्थियों को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति रहेगी। साथ ही नंबर 5, सादा कलावा जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो, ऐसा साथियों आप पहनकर आ सकते हैं। नंबर 6, हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते, मोजे सभी छोटे टकरे तक पहनकर आने की अनुमति रहेगी। साथ ही नंबर 7, गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा 4/12/2019 व 29/7/2025 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक को धारण कर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति दी जाएगी। किंतु कृपाण छोटी साइज की कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इन अभ्यर्थियों को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों उक्त वर्णित प्रतीकों में से कोई भी संदेहास्पद उपकरण, डिवाइस ले जाना पाया जाए तो उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो इस प्रकार साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जो ये ड्रेस कोड आपको बताया गया है, जो 7 पॉइंटों में जो आपको ड्रेस कोड पहनकर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है, ये ड्रेस कोड में साथियों आप परीक्षा सेंटर पर जाए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। अब बात करें साथियों ऐसे ड्रेस कोड जिसको पहनकर जाने की अनुमति नहीं है, यानी साथियों ऐसे ड्रेस कोड आप पहनकर जाते तो आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट बात करें, पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। साथियों, जींस पहनकर कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर पर ना पहुंचे, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए साथियों यदि प्रवेश भी दिया जाता है तो उसकी गहनता से जांच की जाएगी और उसके लिए अनावश्यक आपको परेशानी होगी। इसलिए कोई भी महिला और पुरुष अभ्यर्थी जींस पहनकर न जाए। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर जाता है तो उसे परीक्षा से वंचित तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी गहनता से जांच की जाएगी। महिला अभ्यर्थी की जांच महिला अधिकारी कार्मिक द्वारा और पुरुष अभ्यर्थी के पुरुष अधिकारी कर्मचारी द्वारा जांच की जाएगी। और जांच करवाने के पश्चात ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अभ्यर्थी के पास किसी प्रकार के ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है। तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थी को वचनबद्ध एक साथियों आपको शपथ पत्र भी भरवाया जाएगा। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 2, परीक्षार्थियों को मुख्यतः वेस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, मोबाइल या अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी प्रकार कोई भी यंत्र कम्युनिकेशन जिससे किया जा सके या परीक्षार्थी को पेपर लीक करने में अनुचित मदद करे, ऐसी हर वस्तु पर पाबंदी होगी। और
जांच एजेंसी द्वारा ड्रेस कोड की गहनता से जांच की जाएगी। इसलिए साथियों आपको सही से जो ड्रेस कोड निर्धारित की गई है उसी ड्रेस कोड में आपको परीक्षा में सम्मिलित होना है। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 3, अपने वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन या किसी प्रकार के ब्रॉन्ज, जड़ाऊ पिन या बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। यानी साथियों इस प्रकार कोई भी आपकी वेशभूषा में आइटम नहीं होना चाहिए जिससे साथियों आपको परीक्षा में सम्मिलित होने में दिक्कत हो। इस प्रकार पॉइंट नंबर 4, किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की कोई चूड़ियाँ या अंगूठी, ब्रेसलेट या घड़ी आदि पहनकर आप नहीं जाए। साथ ही नंबर 5, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, एयर पिन, गंडा, ताबीज, कैप, स्कार्फ, स्टॉल, शाल, मफलर, टाई, मेटल चेन वाले जर्किन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 6, यदि किसी अभ्यर्थी के पास गेट पर चेकिंग के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, कोई भी हथियार, चाकू इत्यादि पाया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि अभ्यर्थी जानबूझकर गलत मंशा से इनको लाया है और उसे परीक्षा में अपात्र करने के साथ ही जांच पश्चात नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथियों उक्त ड्रेस कोड में आने पर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही यदि किसी वस्तु को पहनकर आने या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह और विवाद उत्पन्न होने पर वहां के जो केंद्राध्यक्ष होगा उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है वह अंतिम और निर्णय मान्य होगा। तो साथियों सभी अभ्यर्थी जो परीक्षा देने वाले हैं आगामी साथियों अभी हाल ही में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी उसमें जो ये निर्धारित ड्रेस कोड दिया गया है इस ड्रेस कोड के आधार पर ही साथियों परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। और जो अभ्यर्थी इनकी सख्त निर्देशों की पालना नहीं करता है तो साथियों उसको परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है। तो साथियों प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस ड्रेस कोड में आप परीक्षा में सम्मिलित हो जिससे आप सभी को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो। तो साथियों ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों की महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो ये जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे दोस्तों भर्ती परीक्षाओं की तुरंत जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।